हेलो बच्चों, मैं अमर सर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ग्रेविटी क्लासेस में। आज मैंने नीट के बच्चों के लिए, बल्कि सभी बच्चों के लिए जो वेक्टर के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही मज़ा आने वाला है और बहुत ही कम समय में मैंने कोशिश की है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। और ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है और वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो कि लास्ट में मैंने बहुत सारे एप्लीकेशन के कॉन्सेप्ट दिए हैं कि कैसे आप क्वेश्चन को मिनटों में सॉल्व कर लोगे और कुछ जो लॉजिक्स है उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कमेंट ज़रूर करें, ठीक है ना। और वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना, ठीक है ना। और कमेंट वगैरह देते रहना। तो चलो अभी के लिए बाय बाय बाय। हेलो बच्चों, आज हम वेक्टर स्टार्ट करने वाले हैं। वेक्टर में हम उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और वेक्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फिज़िक्स में। तो आप सबको वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि विदाउट वेक्टर आप ना फिज़िक्स को समझ नहीं सकते हो। क्योंकि आपको पता है कि फ़िज़िक्स जो है दो ही तरह की फ़िज़िकल क्वांटिटी होती है, वेक्टर या स्केलर। तो जहाँ भी वेक्टर वाली फ़िज़िकल क्वांटिटी होगी आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को पूरा देखिएगा। वादा करता हूँ आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और जो बच्चे रट करके एग्ज़ाम दे रहे हैं नीट का या फिर आईआईटी का, उनसे कभी एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को कंप्लीट देखिए और सारे कॉन्सेप्ट को समझिए। और वीडियो के आखिरी में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट दूंगा जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, और आप चीज़ों को बहुत आसानी से समझने लगेंगे और क्वेश्चन को मिनटों में सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ वेक्टर। वेक्टर है क्या? तो वेक्टर, जैसा कि आप सब जानते हैं डेफिनेशन, वो फिज़िकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, वो वेक्टर कहलाता है। ये तो डेफिनेशन हो गया। चलिए आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए कोई आदमी जा रहा है, एक बाइक पे जा रहा है, और उससे पूछा जाए कि बताओ तुम्हारी स्पीड क्या है, तो वो बताता है 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ उसने सिर्फ अपनी मैग्नीट्यूड बताई है। इस केस में ये एक स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा। बट दूसरे केस में फिर से पूछा जाए कि बताओ तुम्हारी स्पीड क्या है और तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो अगर व्यक्ति बोलता है कि मेरी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है और मैं ईस्ट की ओर जा रहा हूँ, तो वो वेक्टर कहलाएगा। क्योंकि सेकंड केस में उसने मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताया है। तो ये तो हो गया एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो आप सब जानते हैं, राइट। अब आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए वेक्टर की एक बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट को समझा देता हूँ। देखिए ना, वेक्टर को आप शिफ्ट कर सकते हैं। अब ये क्या होता है? देखिए, ये एक वेक्टर है, मान लीजिए ए, ठीक है ना। वेक्टर को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, एरो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और लेंथ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सब नहीं बता रहा हूँ मैं, बहुत छोटी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, आपको आना चाहिए, राइट। तो हम ना इस वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ से उठा करके हम यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं। मान लो यहाँ रख दिया मैंने, ये लो। लेकिन उठा कर रखते समय एक चीज़ ध्यान रखिएगा, उस समय ना इसका डायरेक्शन चेंज होना चाहिए, ना इसकी मैग्नीट्यूड यानी ना इसकी लेंथ चेंज होनी चाहिए, तभी आप शिफ्ट कर सकते हैं, राइट। अब आज इस वेक्टर को आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेंथ तो सेम है पर आपने डायरेक्शन चेंज कर दिया, ये गलत है, ठीक है ना। ये इसका कॉपी उठा के इसको यहाँ सेम टू सेम बिना डायरेक्शन चेंज किए, बिना मैग्नीट्यूड चेंज किए अगर आप रख देते हैं तो आप वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आने वाला है, इसीलिए पहले ही बता दिया। चलिए अब देखते हैं। हम आपको सिखाने वाले हैं वेक्टर का एडिशन, कि भाई वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं। तो लिख दे रहा हूँ, एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है ना। तो एडिशन आपको सीखना है, तो सबसे पहले कुछ चीज़ों को जान लीजिए। देखिए, एडिशन का मतलब क्या होता है, मतलब वेक्टर को ऐड करने का मतलब क्या होता है, इसको आप एक एग्ज़ाम्पल से समझिए। ये एग्ज़ाम्पल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और वेक्टर के सारे कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत आसान होगा।
मान लीजिए कि एक प्लेटफॉर्म है जो इधर की ओर 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, राइट। और आप उस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और आप ना इस डायरेक्शन में जा रहे हैं 5 किलोमीटर पर आवर से, राइट। अब देखिए, आप एज ए ऑब्जेक्ट हैं, आप एक ऑब्जेक्ट की तरह हैं, राइट। और एक समय में आपके पास दो मोशन है, दो वेलोसिटी है। एक जो है इधर की ओर जा रहा है, राइट, इधर की ओर जा रहा है, क्योंकि आप उस पर खड़े हैं तो आप इधर भी मूव कर रहे हैं, और आपका खुद का भी डायरेक्शन है परपेंडिकुलर। तो आपके पास एक साथ दो वेलोसिटी है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगा? क्या आप इधर जाते हुए दिखेंगे, क्या आप इधर जाते हुए दिखेंगे, या कहीं और जाते हुए दिखेंगे? तो मैं बता दूं बच्चों, इस केस में आप ना ऐसे दिखेंगे, ऐसे जाते हुए जाएंगे, ये आपका डायरेक्शन होगा, राइट। हाँ, ना ये इधर की ओर जाते हुए दिखेगा जिसका खुद का डायरेक्शन था, ना वो प्लेटफॉर्म के डायरेक्शन में जाता दिखाई देगा, ये इधर दिखाई देगा। और इधर की ओर जब वो जाएगा तो उसका डायरेक्शन तो चेंज हो ही गया, देख लीजिए, दोनों से अलग है। और साथ ही साथ इसका मैग्नीट्यूड भी कुछ और होगा। हो सकता है इसका मैग्नीट्यूड 6 हो सकता है इसका मैग्नीट्यूड 7 किलोमीटर पर आवर हो, पर 5 और 10 से अलग हो सकता है, या होगा। आप भी तो ऐसा समझ लीजिए, होगा। तो आपने देखा, एक वेलोसिटी इधर थी, एक वेलोसिटी एक इधर थी, दोनों वेलोसिटी एक साथ एक ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है, तो वो एक अलग मैग्नीट्यूड देता है, एक अलग डायरेक्शन देता है। और इसी चीज़ को हम बोलते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर, या सम ऑफ वेक्टर, या रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, कुछ भी बोल सकते हैं, राइट। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर भी बोल सकते हैं, सम ऑफ वेक्टर बोल सकते हैं, सम ऑफ वेक्टर बोल सकते हैं, या एडिशन ऑफ वेक्टर बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो आपने देखा, दो वेक्टर का ऐड करने का मतलब क्या होता है? इफेक्टिव इफेक्ट ऑफ टू वेक्टर को हम एडिशन कहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, आप बेटर समझोगे, तभी आप आगे का कॉन्सेप्ट बहुत मज़ेदार तरीके से समझोगे। ये देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है और एक लड़का ना इसको 20 न्यूटन से अपनी ओर खींच रहा है, और एक और लड़का है जो इधर की ओर खींच रहा है इसको 10 न्यूटन से। अब बताओ, एक ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स अप्लाई हो रहा है, और फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब जब एक साथ दो वेक्टर अप्लाई हो रहा है तो उसका रिजल्टेंट कुछ और होगा, मतलब उसका इफ़ेक्ट कुछ और होगा। ना इधर की ओर जाएगा, ना वो इधर की ओर जाएगा, ना उसका मैग्नीट्यूड 20 होगा, ना इसका मैग्नीट्यूड 10 होगा। वो किसी और डायरेक्शन में जाएगा और किसी और मैग्नीट्यूड से जाएगा। तो मान लीजिए वो इस डायरेक्शन में जाता है, तो ये दोनों का मिला जुला F1 और F2 का मिला जुला इफेक्ट हो गया, मान लो इस डायरेक्शन में। तो एक बात देखिए, डायरेक्शन चेंज हो गया इसका, और मान लो जिसका इफेक्ट होता है 13 न्यूटन, इधर की ओर 13 न्यूटन। तो देखो, जब दो वेक्टर का क्या इफेक्ट रहा? दोनों से अलग डायरेक्शन में चला गया रिजल्टेंट, और मैग्नीट्यूड भी दोनों से अलग हो गया। तो बिल्कुल एक नया डायरेक्शन मिलता है, एक नया मैग्नीट्यूड बनता है। इस चीज़ को हम यहाँ बोलेंगे रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, या सम ऑफ टू वेक्टर, कुछ भी बोल सकते हैं। इस चीज़ को रिजल्टेंट बोल लीजिए, या इस चीज़ को F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर बोल लीजिए, जैसा बोलना है वैसा बोल लीजिए। अब मैं आपको समझाऊंगा कि यार इसको ऐड करते कैसे हैं। आप कहेंगे कि यार गुरुजी आपने बता तो दिया कि भाई एडिशन होता क्या है, क्या मतलब क्या होता है, लेकिन ये तो बताइए कि ये जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा और वो डायरेक्शन कितना होगा, ये कैसे हम निकालेंगे। तो बस बच्चों उसी पे आ रहे हैं। आप सब ने एक फार्मूला रटा होगा, ठीक है। अगर वेक्टर पढ़ते आए हैं तो आप सब ने रटा होगा एक फार्मूला। कौन सा फार्मूला है भाई? कि अगर दो वेक्टर है A और B, और उसका रिजल्टेंट कुछ होता है, लाइक इधर कुछ रिजल्टेंट होता है, वही रिजल्टेंट, दोनों का इफेक्ट की बात कर रहा हूँ, A प्लस B, तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। तो थीटा क्या है पहले ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ दिया नहीं। थीटा जो होता है इन दो
ए और बी वेक्टर जिनका दोनों का इफेक्ट निकालना है उनके बीच का एंगल होता है। तो ये फॉर्मूला आपने खूब पढ़ा होगा कि मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप क्या करते हैं, √A² B² 2AB cos थीटा। और इसका डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए ये अल्फ़ा बना रहा है तो आप क्या करते हैं, tan अल्फ़ा B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा आप कर देते हैं। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, खूब रटा होगा। तो ये फार्मूला रट करके आप वेक्टर समझ जाएं तो ये इतना आसान नहीं है। तो आइए हम देखें कि ये रिजल्ट आया कैसे है। मैं डेरिवेशन नहीं करूँगा, डेरिवेशन करने के लिए हम यहाँ नहीं आए हैं, हम यहाँ कॉन्सेप्ट समझने के लिए आए हैं। तो मैं डेरिवेशन नहीं करूँगा, सिर्फ बता दे रहा हूँ। देखो भाई, कोई भी वेक्टर हो उनके दोनों के टेल को जोड़ दो, टेल को जोड़ दो। मान लो ये एक वेक्टर ए था, ये कहीं हवा में था, उठाओ यहाँ से, मान लो यहाँ, सॉरी ये तो गलत हो जाएगा, मान लो ये वेक्टर यहाँ था, इसको उठाओ और यहाँ शिफ्ट कर दो। मान लो वेक्टर बी कहीं था, इसको उठाओ और यहाँ शिफ्ट कर दो। दोनों के टेल को एक साथ कर दो, राइट। वेक्टर का टेल और हेड आपको पता होगा, हेड डायरेक्शन बताता है, टेल पीछे का बताता है, लेंथ मैग्नीट्यूड बताता है, एरो डायरेक्शन बताता है। अब आपको इसका रिजल्टेंट निकालना है तो आपको क्या करना है, इन दोनों साइड से, इन दोनों साइड के अकॉर्डिंग एक आपको पैरेललोग्राम बनाना है। आप लोगों ने खूब रटा होगा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम रटा था ना, बस वही करना है। ये हो गया वेक्टर ए और वेक्टर वी को ला के यहाँ रखना है और उसके बाद एक पैरेललोग्राम बनाना है। तो पैरेललोग्राम बना देते हैं, ये लीजिए पैरेललोग्राम। पता है ना क्या होता है, हाँ, जिसके वो कोऑर्डिनेटर जिसके अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। तो आपने बना दिया पैरेललोग्राम। अब इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वही होगा ए और बी का रिजल्टेंट, और जो ये एंगल बनाएगा वही होगा उस रिजल्टेंट का डायरेक्शन। और ए क्या है, ए है पैरेललोग्राम का साइड, साइड का लेंथ। बी क्या है, पैरेललोग्राम का दूसरे साइड का लेंथ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, दो वेक्टर को लाना है, उसको यहाँ ज्वाइन करना है, एक पैरेललोग्राम बनाना है और उस पैरेललोग्राम से का आपको डायगोनल निकाल लेना है। वो डायगोनल क्या होगा, जो भी उसका वैल्यू आएगा वो उसका मैग्नीट्यूड होगा रिजल्टेंट का, और ये जो अल्फ़ा होगा वो उसका डायरेक्शन होगा। तो जब आप इसको डिराइव करेंगे ना ज्योमेट्रिकली, जी हाँ मैथ से, जब आप इसको डिराइव करेंगे ना तो ये आंसर आता है, ये, ठीक है। और जब ये अल्फ़ा निकालेंगे ना तब ये आंसर आएगा, राइट। तो मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, पहले बोल दिया हूँ। बस आपको ये समझना है कि हमें ना इस पैरेललोग्राम का डायगोनल जो निकालते हैं ना वो इतना होता है मैग्नीट्यूड, और उसका डायरेक्शन ये इतना होता है। तो अब आपको लग रहा होगा सर आप ये क्या है, ये तो बड़ा आसान है सर। ठीक है, ये तो हमें भी पता था, पता तो था बेटा, लेकिन समस्या कब आती है ये बता दूं। फंसते कहाँ हो तुम, या रटने वाले कहाँ चले जाते हैं और क्यों चले जाते हैं ये समझो। जैसे ही मैंने इस ए की जगह बी वेक्टर लिख दिया और बी की जगह ए वेक्टर लिख लिया, इंटरचेंज कर दिया, तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। किस्मत से मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि ए की जगह बी रखने पे भी सेम रिजल्ट आ रहा है, लेकिन बेटा डायरेक्शन का फॉर्मूला गलत हो जाएगा और आपको आंसर गलत मिलेगा। तो जिन बच्चों ने रट रखा है उसको ये भी समझना चाहिए कि ये जो फॉर्मूला आया है वो एक पर्टिकुलर केस में आया है। उस केस में हमने बेस ये वाला जो नीचे वाला जो वेक्टर लिया था वो ए था और ऊपर वाला वेक्टर बी लिया था, लेकिन जैसे ही हम बी से ए कर देंगे आपका रचना सब गलत हो जाएगा। दूसरा, गुरुजी वो तो बहुत बढ़िया बात बताया आपने, दूसरा रिजल्टेंट में ही फंसा देते हैं। आईआईटी और नीट के एग्ज़ाम में मालूम है क्या करते हैं, ये अल्फ़ा ये ना दे करके अल्फ़ा ये दे देंगे, लो बी के साथ वाला एंगल, क्या करेंगे, बी के साथ वाला एंगल दे देंगे। पर हमने डेरिवेशन में क्या किया है, डेरिवेशन में ये अल्फ़ा जो था वो ए के साथ बन रहा था, रिजल्टेंट और ए के साथ। तो जब रिजल्टेंट और ए के साथ बन रहा था तब ये फार्मूला था, लेकिन जैसे ही आपने एंगल चेंज कर दिया, बी के साथ वाला एंगल ले लिया, फार्मूला चेंज हो जाएगा।
हो जाएगा ना। तो इसलिए रटना कभी कभी हानिकारक हो जाता है, इसलिए आपको हर कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, राइट। और ये डेरिवेशन के लिए पूरी की पूरी ज्योमेट्री यूज़ की गई है। तो एक गोल्डन कॉन्सेप्ट और दिमाग में डाल लो कि ज़रूरी नहीं है कि रिजल्टेंट निकालने के लिए आप ये फार्मूला ही लगाएं और ये फार्मूला लगाएं। आप सिंपल ज्योमेट्री से अगर ये लेंथ निकाल सकते हैं बिना ये सब किए, हो सकता है आप ट्रिग्नोमेट्री से निकाल दें, हो सकता है किसी और मेथड से निकाल दें, तो सिंपली ज्योमेट्री से अगर आप निकाल देंगे तो आपको फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे कई क्वेश्चन एससी वर्मा में दिया गया है, कई ट्रिकी क्वेश्चन दिया गया है जो कि ज्योमेट्री से मिनटों में बन जाएंगे, लेकिन ये फार्मूला जो रट के सोच रहे बना ले वो बेचारे फंस जाएंगे, क्योंकि यहाँ कॉन्सेप्ट ही है ना। ये लेंथ निकाल लो चाहे जैसे निकाल लो, तो ये लेंथ निकल गया आपको रिजल्टेंट मिल गया, ये एंगल मिल गया आपको एंगल मिल गया। और ये क्या है, अरे ये तो एक टूल है सिर्फ कि भाई अगर प्रॉपर कंडीशन सेम टू सेम आ गया, ए मिल गया, थीटा मिल गया, तो आपको ये अप्लाई करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब ना तुम लोगों को थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन समझा दूं, राइट। तो सब्ट्रैक्शन बड़ा ही मज़ेदार है। सब्ट्रैक्शन देखो भैया, गोल्डन रूल, पहला रूल, सब्ट्रैक्शन कुछ होता ही नहीं है वेक्टर में। तुमको क्या सर भांग खा के आए हो, क्या बोल रहे हो सर? हाँ बेटा, सब्ट्रैक्शन कुछ होता ही नहीं है। एक्चुअली वेक्टर में सिर्फ एडिशन होता है। तो आओ समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले कुछ चीज़ नोट कर लो। फिजिक्स में वेक्टर में माइनस का मतलब होता है डायरेक्शन चेंज करना। चलो इसको ऐसे समझो, ये वेक्टर ए है और मान लो इसको मैंने ग्राफिकली इस तरह रिप्रेजेंट किया, तो माइनस ए का क्या मतलब होगा? अगर माइनस ए वेक्टर लेता हूँ तो इसका मतलब होता है सिर्फ आप इस वेक्टर का डायरेक्शन बदल दीजिए, मैग्नीट्यूड वही रहेगा। मतलब जब भी आप नेगेटिव की बात करते हैं वेक्टर में, किसी वेक्टर को माइनस करते हैं, तो इसका सीधा मतलब होता है कि वेक्टर ने अपना डायरेक्शन बदल लिया है। जहाँ उसका पहले डायरेक्शन था जस्ट उसका अपोजिट उसको डायरेक्शन ले लिया गया है। तो माइनस का मतलब ये नहीं होता है जैसे मैथ्स में होता है 5 में से 2 गया 3 बचा, 4 में से 1 गया 3 बचा। नहीं, ये वाली माइनस नहीं हो रहा है। वेक्टर के लिए माइनस का मतलब होता है उसका डायरेक्शन का बदल जाना। बिल्कुल शानदार कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, दिमाग में रख लेना। तो चलो सिखाऊं तुम्हें, और यहाँ उससे बड़ा ध्यान देना। जो बीच में छोड़े ना वीडियो, वो तो गए, ये सारे कॉन्सेप्ट छूटा उनका। ये देखो, मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, राइट। तो क्या हो गया? बहुत आसान है। अगर मैं कहूँ चलो इसका रिजल्टेंट निकालो, तो क्या करोगे? फट 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 एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करोगे और ये इसका लेंथ जो भी होगा वो रिजल्टेंट होगा, या फिर वेक्टर ए प्लस बी कह सकते हो। तो ये हो गया एडिशन ऑफ वेक्टर। समझ गए? केस 1। चलो लिख दे रहा हूँ केस 1। तो ये तो अभी मैंने बताया। केस 2 मैं कहूँगा चलो भैया ए प्लस बी मत निकालो, तुम मुझे निकाल के दिखाओ ए माइनस बी वेक्टर। इसी केस में इसका नाम दे देते हैं केस 2। अब यहाँ दिमाग ख़राब हो जाएगा, यार माइनस के लिए तो सर ने कुछ सिखाया ही नहीं था, फालतू का टाइम पास कर दिया। तो भाई ऐसा मत समझो, देखो बड़ा मज़ा आएगा और तुम्हें मेरा स्टेटमेंट भी अच्छा लगेगा कि सब्ट्रैक्शन कुछ होता ही नहीं है। ये देखो, ये बना लिया वेक्टर है, सेम सिचुएशन लेंगे, ये बना लिया वेक्टर बी। क्या निकालने को बोला है? ए माइनस बी। मैंने अभी अभी क्या समझाया था? नेगेटिव वेक्टर का मतलब, माइनस का मतलब वेक्टर का डायरेक्शन बदल देना। कुछ मत करो, बी इधर था ना, उसका डायरेक्शन बदल दो, मैग्नीट्यूड मत बदल देना, माइनस बी वेक्टर हो गया। एक्चुअली इसको माइनस बी लिखने की ज़रूरत नहीं है, तुम तो इसके रेस्पेक्ट में ये माइनस है, नहीं तो ये नया वेक्टर बन गया बी, राइट। नया वेक्टर बन गया बी, ठीक है।
और मान लो इस समय उनके बीच का एंगल थीटा था शुरू में, तो अब क्या थीटा हो जाएगा, बहुत आसान है, अब हो जाएगा 180 माइनस थीटा, लीनियर पेयर है। ठीक है, अब देखो तुम्हारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए एक वेक्टर बी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तुम्हें क्या करना है, अब इन दोनों वेक्टर का सम कर दो। सम करने के लिए क्या करना है, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करो, लो इन दोनों वेक्टर को लेकर के, और ये जो होगा वो होगा ए माइनस बी, वो होगा वेक्टर ए माइनस बी। लिख दे रहा हूँ यहाँ पे जो रिजल्टेंट ये डायरेक्शन हुआ वो क्या हुआ, ए माइनस बी। तो हमने क्या किया, फिर से बता दे रहा हूँ, मैंने वही वेक्टर लिया ए और बी जैसा ऊपर लिया था, और माइनस बी करना है। तो मैंने बोला माइनस बी का मतलब क्या है, आप बी वेक्टर का डायरेक्शन बदल दो, बदल दिया, और फिर उसको ऐड कर दो जैसा पहले करते थे। हमने माइनस बी का वेक्टर बदल दिया, डायरेक्शन बदल दिया, और उससे पैरेललोग्राम बना लिया, और ये जो लेंथ होगा वही उसका रिजल्टेंट होगा, और ये जो इसका डायरेक्शन होगा वही उसका डायरेक्शन होगा। तो ए प्लस बी वाले केस में क्या था, ये रिजल्टेंट है और ये मैग्नीट्यूड है, और इस केस में क्या होगा, रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी चेंज हो गया और शायद मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा। तुम कहोगे कैसे सर, तो आओ समझा देता हूँ। इस केस में क्या लगेगा, अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो सेम फॉर्मूला लगा दो खुशी खुशी, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। पर इसमें जो रिजल्टेंट लगाओगे तो क्या होगा, जो रटे होंगे बच्चे वो फेल हो जाएंगे। अरे भाई इस केस में क्या हो गया, एंगल चेंज हो गया। पहले ए और बी के बीच एंगल थीटा था, ए माइनस बी किया तो क्या हो गया, बी नीचे आ गया, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो कॉन्सेप्ट फॉर्मूला वही लगेगा पर एंगल बदल देना पड़ेगा। तो आप डायरेक्ट क्यों रट लोगे तो काम नहीं चलेगा, ए बी कॉस 180 माइनस थीटा, और 180 माइनस थीटा कॉस क्या होगा, तो बच्चे यही रट लेते हैं कि इस केस के लिए ये फार्मूला, उस केस के लिए ये फार्मूला। यही तो दिक्कत है, आपको पता है 2ab कॉस 180 है तो कोई चेंज नहीं होगा, तो ये कॉस थीटा ही रहेगा। और क्या रहेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, हाँ नेगेटिव होता है, तो ये माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये साइन माइनस हो जाएगा। अब क्या करते हैं बच्चे, ये वाला फॉर्मूला सब्ट्रैक्शन के लिए रख लेते हैं। अरे कहाँ से तुम्हें समझ में आएगा, ये पूरी फिल्म तो ख़त्म हो गई कि ये क्यों डायरेक्शन बदलता है, ये एंगल चेंज हो जाता है, उसके बाद ये फिल्म आता तब ये रिजल्ट मिलता है। तुम डायरेक्ट ये रिजल्ट रख लेते हो तो कहाँ से हो पाएगा। तो पूरे स्टेप्स बाय स्टेप कॉन्सेप्ट को समझिए। इस तरह आप किसी भी वेक्टर को माइनस कर सकते हैं। अब किसी ने बोला कि अरे गुरुजी बहुत हो गया, ज़रा b माइनस ए करके दिखाओ, तो लो भाई, ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, सेम केस, ये हो गया एंगल थीटा, और आपने क्या बोला b माइनस ए करके दिखाओ। क्या करना है, अब आप भी कर लोगे, ए का डायरेक्शन बदल दो, ये हो गया ए का डायरेक्शन माइनस ए इसके रिस्पेक्ट में माइनस है, नहीं तो यहाँ ए ही लिख दोगे तो चल जाएगा। एंगल हो गया 180 माइनस थीटा, और इससे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लो, और वही तो होगा इसका रिजल्टेंट। और जब यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे तो फिर से ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। तो डायरेक्ट इसको रिजल्ट रख लेते हैं, लेकिन उसकी कहानी, उसकी कॉन्सेप्ट कुछ और है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझो, फिर देखो मिनटों में तुम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, राइट। अब वीडियो के आखिरी में भैया जिन्होंने पूरा वीडियो देखा है उनको बढ़िया सा कुछ गोल्डन कॉन्सेप्ट दे दिया जाए। तो सुनो भाई, कुछ ना, पहला तो भाई कि आप देखते हो कई बार वेक्टर अपोजिट होता है तो आप सीधे माइनस कर देते हो। मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये है 15 न्यूटन, ये है 10 न्यूटन, आप सीधे लिख देते हो 5 न्यूटन। क्यों भैया, अभी तो बड़े बड़े रूल पढ़ रहे थे, अभी ना तुमने कोई रूल लगाया ना कुछ किया और माइनस कर दिया सीधे। तो बेटा ये याद रखना, इसमें वेक्टर के सारे रूल लगे हैं। आप चाहो तो ट्राई कर लेना और कमेंट में बताना। आप एंगल ले लो 180 डिग्री, कितना ले लो 180 डिग्री, तो आपको जब फाइनल आंसर आएगा ना a माइनस बी आएगा। क्या आएगा, मैग्नीट्यूड a माइनस बी आएगा। उसी फॉर्मूले से रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर
लिख दे रहा हूँ इसी फार्मूले से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ थीटा 180 पुट कर दो, अपोजिट के लिए 180 लगेगा, तो ये माइनस बी आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट जब अपोजिट वेक्टर होता है तो बड़े में से छोटे को वेक्टर को माइनस कर दे और डायरेक्शन हमेशा बड़े वाले की ओर लेते हैं। तो अगर पूछा जाए कि चलो मैग्नीट्यूड तो 5 आया, डायरेक्शन किधर होगा, तो इधर होगा 15 की ओर, राइट। इसी तरह जब दो वेक्टर के बीच एंगल 0 होता है, मान लो यही ले लेते, एक है 15 न्यूटन, वेक्टर ए बड़ा वाला है, वेक्टर बी को मान लिए 10 न्यूटन छोटा वाला, ये लो छोटा वाला एरो, ठीक है ना। तो इसमें आप बिना वेक्टर लगाए सीधे लिख देते हो 25 न्यूटन। क्यों भैया, यहाँ भी रूल फॉलो हुआ है। इस बार कॉस थीटा 0 लेना, आपको मैग्नीट्यूड ए प्लस बी मिल जाएगा, ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट, दो वेक्टर का मैक्सिमम रिजल्ट क्या हो सकता है। तो ये ए प्लस बी जो होता है ना, वो मैक्सिमम रिजल्ट होता है, याद रखिए। इस केस में ये सबसे ज़्यादा बड़ा रिजल्ट देखते हैं, और इस केस में क्या होता है, मिनिमम रिजल्ट होता है। तो यहाँ लिख दीजिए मिनिमम रिजल्ट 5 न्यूटन। ऐसी वर्मा में ऐसे कुछ क्वेश्चन भी है इस कॉन्सेप्ट पे, ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया से घुमा देंगे आपको। तो a प्लस बी यानी कि इस दो वेक्टर का अगर 15 न्यूटन और 10 न्यूटन का जो मैक्सिमम रिजल्ट हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट हो सकता है वो 25 न्यूटन, और कम से कम जो रिजल्ट हो सकता है 5 न्यूटन, या फिर रिजल्ट 5 न्यूटन से लेके 25 न्यूटन के बीच में होगा। मतलब 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है। लेकिन अगर बोले कि इन दोनों का रिजल्ट आया है 26, तो समझ लेना आपका कैलकुलेशन गलत है, 25 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। या किसी का आंसर आया 2, तो 5 से कम हो ही नहीं सकता है, समझ लेना आंसर गलत है। तो ऐसे ही बता दोगे कि तुम्हारा आंसर कहीं गलत तो नहीं आ रहा है, या ऑब्जेक्टिव में ये सब ट्रिक लगाओगे तो फटाफट सॉल्व कर दोगे। और चौथा ट्रिक ये है कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, वीडियो बनाते समय बता चुका हूँ, फिर भी समझा दे रहा हूँ। तुम किसी भी तरीके से ज्योमेट्री के हेल्प से या ट्रिगोनोमेट्री के हेल्प से, मतलब मैथ्स की हेल्प से भी अगर ये निकाल लेते हो लेंथ, तो वही आपका रिजल्टेंट होगा। कोई फार्मूला की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और किसी भी तरीके से अगर तुम ये अल्फ़ा निकाल लेते हो, अलजेब्रा से निकालो, ट्रिगोनोमेट्री से निकालो, ज्योमेट्री से निकाल लो, तो वो उसका डायरेक्शन हो जाएगा, राइट। आपको बस ये निकालना है। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ भी अब फार्मूला लगा रहे हैं। हर केस में फार्मूला अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कुछ केसेस ऐसे आपको क्वेश्चन को डेवलप किया जाता है। तो याद रखिएगा, ज्योमेट्री लगाइए, ज्योमेट्री का खूब इस्तेमाल कीजिए वेक्टर में, आप फटाफट कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ चुके होंगे, और आगे आप डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट समझाऊंगा, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ जो आपने देखा होगा कई बार वेक्टर में आई जे के, ये क्या नाटक है, तो वो भी समझाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में वो समझाऊंगा कि आई जे के होता है तब कैसे एडिशन होता है, ये होता क्या है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, सारे कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ। तो अगला वीडियो जल्दी चाहिए तो कमेंट करो, शेयर करो, और सुन लो भाई, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है ना। और हाँ, वीडियो के बीच में अगर कहीं ऐड वैड आता है तो पूरा ऐड देखा करो, ठीक है ना, तभी जाके खर्चा पानी चलेगा मेरा, राइट। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, खूब मेहनत करो। कहीं डाउट आता है, कहीं दिक्कत आती है तो बेचारा कमेंट करो यार, मैं हेल्प करूँगा तुम्हारी। चलो अभी के लिए बाय 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 बाय।